तो लाइफ साइकिल इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जो एक रिएक्ट कंपोनेंट की लाइफ साइकिल से रिलेटेड है, मतलब कंपोनेंट्स कब बना, कब डिस्ट्रॉय हुआ, किस मोमेंट पे आपको एक फंक्शन चलाना है, टाइम के रेफरेंस में, वो आप लाइफ साइकिल इवेंट से कर सकते हो। तो कंपोनेंट विल माउंट एक ऐसा फंक्शन है जो कंपोनेंट के व्यू में आने से जस्ट पहले चलता है। तो जैसे ही ये कंपोनेंट आया उससे पहले वो रन हो जाएगा। ऐसे ही कंपोनेंट डिड माउंट है, वो जस्ट आफ्टर चलता है। जैसे अभी कंपोनेंट आया था उसके बाद में कंपोनेंट डिड माउंट चल जाएगा। अभी लेटेस्ट वर्जन में कंपोनेंट विल माउंट डेप्रिकेट हो गया है, तो इसकी जगह आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, जैसे ही आप जानते हैं कि कोई भी कंपोनेंट में सबसे पहले इवेंट कॉल होता है, तो इस तरह से वो एक इवेंट की तरह भी यूज किया जा सकता है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम कहाँ इसको यूज कर सकते हैं। सपोज ये एक कंपोनेंट माउंट होता है तो उसके जस्ट बाद कंपोनेंट डिड माउंट हो रहा है। तो इस पॉइंट पे सपोज आप चाहते हो जब भी ये पिक्चर आए तो उसके बाद में एक चेंज बटन यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, तो ये मैं कंपोनेंट डिड माउंट में ही लिखूंगा। इसी तरह से अगर सपोज कंपोनेंट विल अनमाउंट, यहाँ पे आप चाहते हो कि जैसे ही ये पिक्चर कंपोनेंट हटे उससे जस्ट पहले चेंज फंक्शन या ये चेंज बटन हट जाए, तो कंपोनेंट विल अनमाउंट में मैं इस चेंज बटन को हटाने का कोड लिखूंगा। तो जैसे ही पिक्चर जाने वाली है, जैसे ही पिक्चर जाएगी, क्योंकि पिक्चर में लिखा हुआ है आपने कंपोनेंट विल माउंट, तो उससे पहले ये बटन चला जाएगा और उसके बाद में पिक्चर अनमाउंट होगी। एक तरह से आप देख सकते हो कुछ तरह के ट्रिगर्स हैं। कोई भी कंपोनेंट में आप कुछ डिपेंडेंट चीज लिखना चाहते हो या कुछ कोड एग्जीक्यूट क्लीनअप का करना चाहते हो, डिड माउंट विल माउंट से कर सकते हैं। एक और लाइफ साइकिल इवेंट है शुड कंपोनेंट अपडेट। ये एक तरह से लाइफ साइकिल इवेंट नहीं है प्रॉपरली, ये एक परफॉर्मेंस इवेंट है। लाइक सपोज आप कंपोनेंट को अपडेट करना चाहते हो या नहीं, ये आप डिसाइड कर सकते हो इसके अंदर। अगर ये चीज ट्रू रिटर्न करती है तभी आपका कंपोनेंट रीरेंडर होता है। अगर ये चीज फॉल्स रिटर्न करती है तो आपका कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, इवन स्टेट चेंज हो जाए उसके बाद भी। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टेट चेंज के बाद भी आप उस कंपोनेंट को अपडेट नहीं करना चाहते, तो ऐसी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप शुड कंपोनेंट अपडेट वाला फंक्शन लिख सकते हैं अपने कोड में और उसको उसके हिसाब से ट्रू या फॉल्स रिटर्न करवा सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम कुछ लाइफ साइकिल इवेंट्स देखेंगे। लाइफ साइकिल इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे होते हैं कंपोनेंट की लाइफ में। जैसे कि कंपोनेंट जब क्रिएट हुआ या वो डिस्ट्रॉय हुआ, तो कंपोनेंट डिड माउंट एक ऐसा ही लाइफ साइकिल इवेंट है। वैसे ही कंपोनेंट विल माउंट भी है। ये इसके नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि कंपोनेंट डिड माउंट कंपोनेंट के माउंट होने के बाद चलता है, विल माउंट उससे जस्ट पहले चलता है। तो मैं कंसोल लॉग में कुछ वैल्यूज पुट कर दूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट है, तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हम देख सकते हैं कि पहले पेरेंट माउंट होता है या चाइल्ड माउंट होता है, या कैसा फ्लो होता है रिएक्ट में चीजों को माउंट करने का डोम पे। हम यहाँ पे पेरेंट माउंटेड, पेरेंट विल माउंट ऐसा लिख रहे हैं। यही सेम चीज हम चाइल्ड में भी कॉपी कर देंगे। अब यहाँ पे हम चाइल्ड लिख देंगे। तो अब इस चीज को हम सेव करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं, तो आप देखोगे पेरेंट विल माउंट, फिर चाइल्ड विल माउंट, फिर चाइल्ड माउंटेड, फिर पेरेंट माउंटेड। यानी पेरेंट सबसे पहले माउंट होने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर क्योंकि चाइल्ड अभी इनकम्प्लीट है तो वो पहले उसको पूरा माउंट होने देता है और फिर पूरा पेरेंट माउंट होता है। तो इस तरह से एक ऑर्डर में चीजें माउंट होती हैं। इन फंक्शन का एक्चुअल यूज अभी हम नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल इनका यूज होता है कि जब आपको कोई डेटा मंगाना हो किसी कंपोनेंट को आने से पहले या डिस्ट्रॉय करना हो एक कंपोनेंट के जाने के बाद, तो आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक बटन बना रहा हूँ और उससे मैं कुछ फंक्शन कॉल करूंगा, जिससे हम देखेंगे कि अगर कोई डिस्ट्रॉय हम कर सकते हैं खुद से किसी चीज को, तो क्या उसका कंपोनेंट विल अनमाउंट करके एक फंक्शन होता है वो कॉल होता है या नहीं। तो मैं यहाँ पे एक ऑन क्लिक पे एक हाइड कंपोनेंट या ऐसा हाइड चाइल्ड नाम से एक फंक्शन बना रहा हूँ। तो हाइड चाइल्ड क्या करेगा, ये आपके कंपोनेंट को एक तरह से हटा देगा डोम से। तो इसमें मैं अभी एक सिंपल वेरिएबल पुट करता हूँ, एक स्टेट वेरिएबल हम ले सकते हैं। तो एक हाइड वेरिएबल को मैं ट्रू फॉल्स कर दूंगा। तो जब भी आप ऑन क्लिक पे क्लिक करोगे तो हाइड ट्रू या फॉल्स हो जाएगा। तो एक स्टेट वेरिएबल हाइड ट्रू या फॉल्स हो रहा है। तो ये इतना ही काम कर रहा है। अब डोम से किसी चीज को हटाना है या नहीं उसको कंट्रोल करने के लिए, तो मैं यहाँ हाइड चाइल्ड इस बटन को नाम दे रहा हूँ। तो डोम से किसी चीज को हटाना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको ये चाइल्ड कंपोनेंट सपोज हम हटाना चाहते हैं, हाइड चाइल्ड इसका नाम है बटन का, हम कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे। तो यहाँ मैं एक टर्नरी ऑपरेटर क्रिएट कर देता हूँ। कंडीशनल रेंडरिंग मतलब कि हाइड की वैल्यू के साथ साथ ये अफेक्ट होगा। तो सबसे पहले मैं इस पे यहाँ पे ब्रेसेस लगा देता हूँ कि इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं, क्योंकि अभी तो ये डायरेक्टली यहाँ लिखने नहीं देगा। तो आप यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डॉट हाइड, जो कि आपका वेरिएबल आपने ऊपर डिक्लेयर किया है, तो इसकी वैल्यू को चेक कर सकते हो। तो क्वेश्चन मार्क पुट करोगे तो जब ये ट्रू होगा तो आप क्या चाहते हो कि कंपोनेंट नहीं दिखाई दे। तो यानी शुरू में कुछ नहीं दिखाना चाहते तो उसको नल लिखते हैं। तो हम यहाँ पे एक नल वैल्यू दे देंगे और उसके बाद कॉलन के बाद हम वही वैल्यू देंगे जो चाइल्ड कंपोनेंट की नॉर्मली है। तो मतलब हाइड अगर ट्रू हो गया तो कुछ नहीं दिखेगा, अदरवाइज एक चाइल्ड कंपोनेंट नॉर्मली जैसा दिखता है वैसे दिखेगा।
तो हाइड चाइल्ड पे जैसे ही आप क्लिक करते हो अभी कुछ एरर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक किया है। तो क्योंकि हमने दिस का यूज किया है तो यहाँ पे हमको एरो फंक्शन यूज करना चाहिए जिससे कि बाइंडिंग प्रॉपरली हो। तो अब हाइड चाइल्ड आप क्लिक करते हो तो आप देखोगे कि चाइल्ड हाइड हो गया है। और यहाँ पे हम तीसरा लाइफ साइकिल इवेंट देख सकते हैं कि कंपोनेंट अनमाउंट हो चुका है, तो वो एक्ट करता है या नहीं। इसी के लिए हम ये पूरा फंक्शन बना रहे थे। तो अब मैं यहाँ पे कंसोल लॉग में ये प्रिंट कर दूंगा कि ये अनमाउंट हो चुका है, तो चाइल्ड विल अनमाउंट। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, जब आप इसको क्लिक करोगे तो चाइल्ड गायब हो गया और नीचे आप देखोगे चाइल्ड विल अनमाउंट। तो अगर किसी चीज को हटाने से पहले कुछ क्लीन अप प्रोसेस भी करनी है तो वो आप उस फंक्शन में लिख सकते हो। वैसे कंपोनेंट विल माउंट डेप्रिकेट हो चुका है लेटेस्ट वर्जन में रिएक्ट के, तो आपको विल माउंट की जगह कंस्ट्रक्टर यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले कंपोनेंट इनिशियलाइज होते ही कंस्ट्रक्टर चलता है। एक और लाइफ साइकिल इवेंट हम यूज करेंगे, इसको लाइफ साइकिल इवेंट नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये एक्चुअली कंट्रोल करता है कि आपका रेंडरिंग अपडेट होगा या नहीं, एक तरह का परफॉर्मेंस इवेंट है। तो शुड कंपोनेंट अपडेट में प्रॉप्स एंड स्टेट अपने आप पास होते हैं और ये इसमें एक रिटर्न वैल्यू होती है जो ये बताती है कि आपका कंपोनेंट अपडेट होगा या नहीं। अगर रिटर्न फॉल्स आता है किसी भी रीजन से, अभी तो मैं इसको लिख रहा हूं डायरेक्टली, तो कुछ भी होने पे आपका, जैसे यहाँ टाइप कर रहे हैं तो कंपोनेंट अपडेट हो ही नहीं रहा, जो कि प्रीवियस एग्जांपल्स में हो रहा था। और अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूं तो अब आप देखोगे कि कंपोनेंट आप जैसे ही चेंज करते हो उसमें अपने आप चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ ट्रू और फॉल्स आप किसी भी कंडीशन पे सेट करके दे सकते हो। तो जैसे मैं अभी ट्राई करूंगा कि ये जो बटन है चाइल्ड बटन, ये एक तरह का टॉगल बटन बन जाए और इससे मैं ये कंट्रोल कर सकूं कि कंपोनेंट अपडेट हो या ना हो। तो सबसे पहले हम इसका ऑन क्लिक बदल देते हैं क्योंकि अभी ये कुछ और ऑन क्लिक पे कुछ और कर रहा है और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं टॉगल कर सकूं कि ट्रू रिटर्न हो या फॉल्स रिटर्न हो। तो मैं प्रॉप्स में एक बटन हैंडलर पुट कर देता हूं। तो पहले क्लिक हैंडलर था, तो यहाँ एक बटन हैंडलर हम किसी तरह से प्रॉप से लेके आएंगे चाइल्ड कंपोनेंट में और इस बटन हैंडलर में वो सब एक्टिविटी लिखेंगे जो हमको करनी है। तो बटन हैंडलर मैं डिक्लेयर कर रहा हूं और इसमें मैं पेरेंट का कोई फंक्शन पास करूंगा। एक्चुअली मैं चाइल्ड पेरेंट बना चुका हूं तो मैं ऊपर पेरेंट में ही सारे फंक्शन डिक्लेयर करना चाह रहा हूं। तो यहाँ बटन हैंडलर नाम से मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, इसमें हम एरो फंक्शन दे तो बेटर रहेगा ताकि कोई भी ऐसे इशू नहीं आए दिस बाइंडिंग से रिलेटेड। तो मैंने यहाँ एरो फंक्शन दिया और जैसे हम सेट स्टेट करते हैं वैसे ही हम सेट स्टेट में एक और कुछ वेरिएबल देंगे जो हमको बताएगा एक तरह से टॉगल कर रहे हैं। जैसे शो इसका मैंने अभी नाम दिया है, तो हम किसी चीज को कंपोनेंट को अपडेट करना चाहते हैं या नहीं वो शो पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे मैं शो को भी पास कर दूंगा एज ए प्रॉप, तो यहाँ मैं इसकी स्टेट की वैल्यू दे देता हूँ। तो चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर ये पहुंच जाएगा क्योंकि पेरेंट में है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप रिटर्न वैल्यू को उससे कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर props डॉट शो है तो आप ट्रू रिटर्न करोगे और अदरवाइज आप फॉल्स रिटर्न करोगे। तो मैंने यहाँ दिस डॉट प्रॉप्स नहीं लिखा क्योंकि प्रॉप्स इसमें डायरेक्टली आ रहे हैं शुड कंपोनेंट में। यहाँ पे आप देखोगे कि मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ तो अभी ये अपडेट नहीं कर रहा, लेकिन इसको क्लिक करते ही वो अपडेट कर देता है। तो एक तरह से एक टॉगल बन गया है, एक तरह से आप देख रहे हो। अभी एक्चुअली ये टॉगल नहीं है, मैं क्लिक करने पे केवल उसको ट्रू ही कर पा रहा हूँ, पर आप टॉगल भी बना सकते हो, एक तरह से ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू भी कर सकते हो। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए